जर्मनी के शहर वेलम राइन से पहले मैं पैदल जाऊंगा फ्रांस से मैं वीडियो बनाना शुरू करूंगा और पैदल चलता हुआ जर्मनी में दाखिल होऊंगा और फिर जर्मनी से मैं दाखिल हो जाऊंगा स्विट्ज़रलैंड में। और मैं आपको दिखाता हूं, यहाँ पर तीनों मुल्कों के झंडे भी लहराए गए हैं। और ये वेलम राइन ख़त्म हुआ और बैसल शुरू हो गया। और ये देखें, ये मेरा पैर दाखिल हुआ, ये मैं स्विट्ज़रलैंड में दाखिल हो गया जर्मनी से। जी हाँ दोस्तों, कितना आसान है एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाना और दूसरे मुल्क से तीसरे मुल्क जाना। ये अगर आप गौर करें, ये स्विट्ज़रलैंड में से जर्मनी की तरफ दाखिल हो रही है और यहाँ पर बॉर्डर पे कोई फोर्स नहीं है। ये सारा जर्मनी है, वेलम राइन का इलाका। और अब मैं चल पड़ा हूँ स्विट्ज़रलैंड की तरफ। और ये देखिए, ये तीनों मुल्कों के फ्लैग्स लगे हुए हैं। और आज मैं एक ऐसा अनोखा वीडियो बनाने जा रहा हूं जो इससे पहले आपने नहीं देखा होगा। जी हाँ, मैं बड़े वसूख से कहता हूं, आपने ऐसा वीडियो आज से पहले नहीं देखा होगा। दोस्तों, मैंने आपको इस एक वीडियो के अंदर बग़ैर कट किए फ्रांस से चला, जर्मनी में दाखिल हुआ और जर्मनी से आके स्विट्ज़रलैंड के अंदर दाखिल होकर दिखाया है। मैंने आपको 15 से 20 मिनट की वीडियो के अंदर 3 मुल्क घुमाए। ये साढ़े ना रवोगे तो ऐश करोगे, ज़िंदगी दे सारे मज़े कैश करोगे। यहाँ आकर जहाँ मैं खड़ा हूँ, ये एक लकीर है ज़मीन पे, ये देखें, एक मेरा पैर फ्रांस में, एक जर्मनी में। अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ों कारी, मेरे अजीज़ों, मैं इफ्तिखार फ़ी प्यारे पाकिस्तान के सिटी ऑफ लव लाहौर से। और दोस्तों, आज एक सैलानी 100 कहानी में मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ तकरीबन 20 मिनट की वीडियो में 3 यूरोप के मुल्कों के बॉर्डर। जी हाँ, मैं एक मुल्क से निकलूँगा, दूसरे मुल्क में दाखिल होऊंगा और चलता हुआ इसी तरह पैदल वॉक करता हुआ तीसरे मुल्क में जाकर वीडियो का इख्तिताम करूँगा। मैं यकीन से कह सकता हूँ, आपने ऐसा वीडियो आज तक अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा होगा जहाँ पर कोई व्लॉगर वॉक शुरू करे फ्रांस से, जर्मनी में दाखिल हो और फिर जर्मनी से चला जाए स्विट्ज़रलैंड। तो मैं आपको लेके जाऊंगा फ्रांस के शहर हंगू से एक दरिया का पुल क्रॉस करूंगा, जर्मनी के शहर वेलम राइन में दाखिल होऊंगा और फिर वेलम राइन से पैदल चलता हुआ स्विट्ज़रलैंड के बॉर्डर को क्रॉस करूंगा और उस शहर का नाम है बासल। तो मैं आपका बहुत टाइम नहीं लूँगा, लेकिन इस वीडियो को देखने से पहले एक बात याद रखिएगा, मैंने इस वीडियो को बनाने के लिए बड़ी मेहनत की। मैं हाइडेलबर्ग से 2 ट्रेनें बदल के पहुँचा एक शहर में, उसका नाम भूल रहा हूँ, और उस शहर से गाड़ी पर सफ़र करते हुए मैं अपने दोस्त फ़ैन उमर के साथ पहुंचा वेलम राइन। और वेलम राइन जाकर मैंने ये वीडियो बनाया। तो इस वीडियो को ज़रूर देखें और पहले इस वीडियो को देखें जो कि आपको चौंका देगा। 20 मिनट के अंदर 3 मुल्क दिखाने जा रहा हूँ मैं आपको, ऐसा वीडियो आपने देखा नहीं होगा। आए पहले वीडियो देखें, फिर इस पर बात करते हैं। दोस्तों, मैं हाइडेलबर्ग के रेलवे स्टेशन में मौजूद, बड़ा खूबसूरत स्टेशन है, मौसम बड़ा अच्छा है। और मैं जा रहा हूँ स्विट्ज़रलैंड के पास एक मुज़ाफ़ात में एक गांव है जहाँ फ्रांस भी लगता है, स्विट्ज़रलैंड भी लगता है, जर्मनी भी लगता है। मैं कोशिश करूँगा कि उस मुकाम पे जाकर मैं एक वीडियो बनाऊँ जहाँ मैं आपको 3 बॉर्डर दिखा सकूँ। ये देखें, ये मेरा सामान है, ये मेरा सामान है। यहाँ पर साइकिलें बहुत ज़्यादा हैं। लोग करते ये हैं कि यहाँ पर आते हैं और अपनी साइकिलें यहाँ खड़ी करके ट्रेन से सफ़र करते हैं। देखिए कितनी सारी साइकिलें हैं यहाँ पर। इस वक्त मैं हाइडेलबर्ग जर्मनी से, यानी अल्लामा इकबाल के शहर से निकलने लगा हूँ और ये आखिरी लुक है हाइडेलबर्ग की। दोस्तों, मैं अब निकल आया हूँ हाइडेलबर्ग से और ट्रेन में बैठा हुआ हूँ। इस ट्रेन में मैं बैठ कर जाऊँगा एक ऐसे मुज़ाफ़ाती इलाके में जहाँ पर फ्रांस, जर्मनी और स्विट्ज़रलैंड का बॉर्डर लगता है। अगर वो वीडियो बना सका तो मैं ज़रूर आपको दिखाऊंगा। और आज मैं निकल जाऊंगा स्विट्ज़रलैंड, कल से आपको स्विट्ज़रलैंड के नज़ारे दिखाएंगे। दोस्तों, मैं निकला था हाइडेलबर्ग से, अब मैं पहुंचा ऑफनबर्ग। और ये देखिए ट्रेन खड़ी गई यहाँ। ये एक साहब आ गए हैं, कह रहे तस्वीर बनानी है, ऑफनबर्ग के बीच आ गए हैं। कैसे जानते हैं? सर, मैंने टीवी में देखा है और जो ड्रामा था आपका
परिजात उसमें देखा है। तो आप क्या करते हैं? मैं अभी आया हूँ यहाँ पे जर्मनी और काम के लिए आया हूँ और डंकी तो नहीं मारी? डंकी मारी। लो जी, बंदा डंकी मार के आया है। कितने दिन में पहुँचे? जी मैं पहुँचा हूँ 5 महीने में। कितने पैसे लगे? तकरीबन 20 लाख करीब लगे। और मौत को कितना करीब से देखा? जितना भी ये मोबाइल है। ओह माय गॉड दोस्तों, भरा मिल गया, मैं तेरा तस्वीर बनाना वा। दोस्तों मैं ऑफनबर्ग में मौजूद हूँ और मैं जा रहा हूँ एक वीडियो बनाने, और उस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड और जर्मनी के तीनों के बॉर्डर। तो मैं यहाँ पेट्रोल डलवाने लगा हूँ। दोस्तों यहाँ पर आपको पेट्रोल खुद डालना पड़ता है। और ये जरा दिखाइएगा काउंटर चलता हुआ, ये दिखाइएगा। यहाँ सारे काम आपको खुद करने पड़ते हैं। ये फुल हो गई है, अब हम इसको बंद करेंगे। और एनू पावांगे इतने अंदर ही ये लगा दिए यहाँ। अब हम अंदर जाके पेमेंट करेंगे। ऑफनबर्ग से वेलम राइन पहुंचने के लिए अभी मुझे 125 किलोमीटर का मज़ीद फासला तय करना है, जो कि 125 मिनट में भी तय हो सकता है, क्योंकि जर्मनी दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां 90% मोटरवेज़ पर स्पीड लिमिट नहीं है। मतलब आप जितना जिगरा रखते हैं उतनी तेज़ गाड़ी चलाएं। मगर यहाँ के लोग बड़े सेंसेबल हैं, तेज़ रफ्तारी भी ज़िम्मेदारी के साथ करते हैं। ये देखें, बासल शहर के बोर्ड्स नज़र आने लगे हैं, जो कि स्विट्ज़रलैंड का शहर है। और दोस्तों हम आ गए वेल एम राइन। 126 मिनट लगे हैं हमें। ये शहर जर्मनी का आखिरी शहर है और यही मेरी आज की मंजिल है, जिसके लिए पहले मैंने हाइडेलबर्ग से ऑफनबर्ग तक 126 किलोमीटर का सफ़र तय किया और अब यहाँ पहुँचा हूँ। मतलब एफर्ट कर रहा है भाई। वेल एम राइन और वाइल एम राइन इसको कहते हैं। और मैं यहाँ बहुत तवील सफ़र करके आया हूँ। पाकिस्तान से आने से पहले उमर ने मुझे, जो मेरे होस्ट रहे पिछले 7 दिन, आज भी वही होस्ट हैं, 8वां दिन फिर शुरू हो गया। हमने कोई तकरीबन 4,500 किलोमीटर का सफ़र किया सड़कों पे, बेल्जियम से हॉलैंड, हॉलैंड से जर्मनी, जर्मनी घूमते रहे और उसके बाद अब यहाँ पहुँचे हैं। मैं यहाँ इसलिए आया हूँ कि इस तरह का वीडियो आपने कभी देखा नहीं होगा। ये मैं चैलेंज कर सकता हूँ, मैं आपको 5 या 10 मिनट के अंदर अंदर वीडियो बनाते हुए बग़ैर कट किए आपको दिखाऊंगा 3 मुल्क। जर्मनी के शहर वेलम राइन से पहले मैं पैदल जाऊंगा फ्रांस। फ्रांस से मैं वीडियो बनाना शुरू करूंगा और पैदल चलता हुआ जर्मनी में दाखिल होऊंगा और फिर जर्मनी से मैं दाखिल हो जाऊंगा स्विट्ज़रलैंड में। तो आए मैं आपको नक्शे की मदद से समझाने की कोशिश करता हूँ। मैंने आपसे कहा कि ऐसा हैरत अंगेज़ वीडियो आपने कभी देखा नहीं होगा। स्टड वेल एम राइन, स्टड कहते हैं शहर को, ये उसका नक्शा है पूरा। और दोस्तों मैं इस वक्त इस जगह पे मौजूद हूँ, 317 के आगे गोल लाल निशान है, यहाँ मौजूद हूँ। और आप बड़ा हैरान होंगे देख के, ये जर्मनी है, ये फ्रांस है और ये है स्विट्ज़रलैंड। मैं यहाँ से पैदल जाऊँगा पहले, यहाँ से मैं यहाँ इस बिल्डिंग से मैं वीडियो बनाता हुआ यहाँ दाखिल होऊंगा। ये आ जाऊँगा मैं फ्रांस से जर्मनी, और जर्मनी से मैं नीचे जाऊंगा तो स्विट्ज़रलैंड में चला जाऊंगा। मेरा ख्याल है आपको नक्शे से समझ आ गया होगा। और ये एक्साइटेड वीडियो जिसके अंदर सरहदें कोई माने नहीं रखती और हम चंद कदम चलते हैं और 5 से 10 मिनट के अंदर हम 3 मुल्कों में दाखिल हो जाते हैं। वहाँ ना कोई फोर्स होती है, अगर कोई बोर्ड्स लगे हुए तो वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगा। तो आए मैं शुरू करता हूँ आज तक का यूरोप के इस टूर का सबसे अनोखा और दिलचस्प वीडियो, जिसमें मैं आपको जर्मनी, फ्रांस और स्विट्ज़रलैंड में लेके जाऊंगा 10-15 मिनट के अंदर अंदर। आइए मेरे साथ। दोस्तों मेरे पीछे आप देखें कि 1, 2, 3, 4 झंडे लगे हुए हैं। एक जर्मनी का है,
एक स्विट्ज़रलैंड का है और एक फ्रांस का है। और ये जो झंडा है ये तीनों ममालिक का इकट्ठा है। वो देखें ऊपर इसके एक ही झंडे के अंदर तीनों के झंडे लगाए गए हैं, क्योंकि यहाँ पर तीनों मुल्कों के बॉर्डर का संगम है। आए मैं आपको उस तरफ लेके चलता हूँ और आपको आज दिखाता हूँ आज का हैरत अंगेज़ वीडियो। दोस्तों ये फ्रांस का शहर है सान लुइस, सूरज डूबने को है और ये देखें यहाँ पर लोग हैं और ये फ्रांस का बड़ा खूबसूरत इलाका पर बादल आए हुए हैं। और ये जो झंडे आप देख रहे हैं इसमें एक जर्मनी का है, एक फ्रांस का है और एक यूक्रेन का है। ये जो झंडे हैं यूक्रेन से यकजहती के लिए लगाए गए झंडे हैं। और मैं चढ़ रहा हूँ ये सीढ़ियाँ, ये देखिए ये सीढ़ियाँ मैं चढ़ रहा हूँ और मैं फ्रांस के शहर से निकल के बड़ी तेज़ी के साथ इस वक्त जा रहा हूँ। एक पुल पे आ गया और ये पुल देखें, इस तरफ शिप चल रहे हैं, सनसेट होने को है और बड़ा खूबसूरत मंज़र है। और मैं आपको दिखाऊंगा आज 3 मुल्क। फ्रांस से मैं निकला और तेज़ी से इसे चल रहा हूँ ताकि आपका वक्त ज़ाया ना हो, लेकिन ये हैरत अंगेज़ वीडियो हमेशा आपको याद रहेगा। ये दिलचस्प वीडियो हमेशा आपको एक यूनिकनेस का एहसास दिलाता रहेगा। ये पुल है, बड़ा खूबसूरत पुल है और इस नहर का मुझे नाम तो नहीं पता, लेकिन इसमें शिप चलते हैं जो पूरे यूरोप और यूके में आप यहाँ से जा सकते हैं। देखें वो फ्रांस और ये पुल का हिस्सा फ्रांस में ही शामिल है और बड़ा खूबसूरत मौसम है। मैं पुल के ऊपर इसलिए कैमरा नहीं कर रहा कि कोई एतराज़ ना करे, लेकिन दूर से आते हुए लोग दिखा देता हूँ मैं आपको। ये देखिए और इस तरफ का मंज़र ये है, फ्रांस का ये हिस्सा, ये नहर का हिस्सा फ्रांस में शामिल है और मैं चलता हुआ जा रहा हूँ जर्मनी की तरफ। जी आप बड़े हैरान होंगे, ये देखिए, ये देखें इस पर लिखा हुआ है और झंडे भी बने हुए हैं। यहाँ आकर जहाँ मैं खड़ा हूँ ये एक लकीर है ज़मीन पे, ये देखें, एक मेरा पैर फ्रांस में एक जर्मनी में और ये यहाँ से एक वाह 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 बड़ी स्पीड बोट गुजरी है। अब दोस्तों ये जो लकीर है ये हल्की सी बारीक सी ये वाली लकीर देखें, ये जो मेरा पैर हिल रहा है ये फ्रांस में है और ये जर्मनी में है ना हैरानकुन बात। और जब आप इस तरफ जाएंगे तो आप अब जर्मनी में दाखिल हो चुके हैं और ये सारा हिस्सा जर्मनी का है और बड़ी तेज़ हवा चल रही है। मैं इस पुल के ऊपर हूँ और आपने यकीनन ऐसा वीडियो इससे पहले नहीं देखा होगा। मैं आपको फ्रांस से लेकर आया और दूर, बहुत दूर सूरज डूबने को है जिसकी सुर्खी बिल्डिंगों पे पड़ रही है और मैं बहुत तेज़ इसलिए चल रहा हूँ ताकि आपका टाइम ज़ाया ना हो। और मैं आपको फ्रांस से अब जर्मनी लाया हूँ और जर्मनी से मैं आपको ले जाऊँ स्विट्ज़रलैंड में और साढ़े नाल रहोगे तो मौज करोगे, नहीं वो गाना था कि साढ़े नाल रहोगे तो ऐश करोगे, ज़िंदगी दे सारे मज़े कैश करोगे। दोस्तों बड़ा खूबसूरत इलाका, बड़ी खूबसूरत शाम, 8:30 पौने 9 बजे का टाइम हो चुका क्योंकि यहाँ सूरज डूबता है तकरीबन 10 बजे। तो अभी यहाँ पर असर का वक्त कुछ देर पहले गुजरा है और जब इस तरफ देखें फ्रांस से आए तो वहाँ भी लोग चिल कर रहे थे, यहाँ भी लोग चिल कर रहे हैं और रेस्टोरेंट्स भरे हुए हैं क्योंकि शाम का खाना खाया जा रहा है, रात का डिनर किया जा रहा है। और ये देखिए ये तीनों मुल्कों के फ्लैग्स लगे हुए हैं, इसके ऊपर जर्मनी का है, इसके ऊपर फ्रांस का है और इसके ऊपर जो है वो स्विट्ज़रलैंड का फ्लैग है। मैंने आपको बताया था ये बड़ा यूनिक, बड़ा अनोखा, बड़ा डिफरेंट वीडियो होगा जो इससे पहले आपने नहीं देखा होगा। और मैं चलता जा रहा हूँ, वीडियो को कहीं कट नहीं किया। ये देखें रेस्टोरेंट है यहाँ पर और लोग डिनर कर रहे हैं यहाँ पर। ये फाउंटेन था, अभी बंद हुआ है
और ये वो बिल्डिंग जो मैंने आपको दूर से भी दिखाई, यहाँ पर तीनों मुल्कों का क्योंकि संगम है, इसलिए यहाँ पर इसके तीनों झंडे लगाए गए हैं। यकीनन हैरान कुन है आपके लिए। मैं कैमरे के पीछे इसलिए ताकि आपको शहर दिखा सकूं, लोकेशन दिखा सकूं और तेज़ी से चल सकूं। अगर मैं किसी और को कैमरा देता तो शायद इतनी तेज़ी से ना चलता, फिर आपका वक्त भी ज़ाया होता। लेकिन अभी भी 6 मिनट से ऊपर वीडियो हो गया। मैं फ्रांस से चला और मैंने आपको दिखाया कि कैसे बग़ैर किसी बॉर्डर के और बग़ैर किसी रुकावट के मैं एक पुल को क्रॉस करके, सिर्फ एक पुल को क्रॉस करके दाखिल हुआ वेल एम राइन शहर जर्मनी में। और फिर एक और भी मैं आपको चीज़ दिखाता हूँ। ये बड़ा खूबसूरत जो होटल भी है और यहाँ पर आप शॉपिंग भी कर सकते हैं। और मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर तीनों मुल्कों के झंडे भी लहराए गए हैं, और जिसमें फ्रांस का झंडा है और जर्मनी का झंडा है और स्विट्ज़रलैंड का झंडा। और फिर इस एक झंडे के अंदर वो तीनों झंडे लगा दिए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको यहाँ लेकर आया हूँ और मज़े की बात यह है कि यहाँ से मैं आपको लेके जा रहा हूँ इस वक्त फ्रांस नहीं, स्विट्ज़रलैंड के अंदर। मैं आपको जब दाखिल होऊंगा तो आपको बताऊंगा। ये देखिए, ये बड़ा खूबसूरत शहर है और ये सारा जर्मनी है, वेलम राइन का इलाका। और अब मैं चल पड़ा हूँ स्विट्ज़रलैंड की तरफ। जी हाँ दोस्तों, कितना आसान है एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाना और दूसरे मुल्क से तीसरे मुल्क जाना। तो मैं चलता जा रहा हूँ और मैं अब आपको जाके बताऊँगा कि कहाँ आकर मैं दाखिल हो गया स्विट्ज़रलैंड के अंदर। फ्रांस से चला पैदल और आगे आया जर्मनी, और अब जर्मनी से मैं आपको लेके जा रहा हूँ स्विट्ज़रलैंड की तरफ। तो यकीनन मुझे पता है कि ऐसा वीडियो आपने कभी देखा नहीं होगा। और यहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे मेरे जो मेज़बान हैं आज के, हुसैन और उमर, उनको बड़ी मेहनत करनी पड़ी, गाड़ी बड़ी ध्यान से और मुसलसल चलानी पड़ी ताकि सूरज न डूब जाए। अगर सूरज डूब जाता तो फिर इसका मज़ा नहीं आना था। तो दोस्तों, ये मैं आपको लेके जा रहा हूँ स्विट्ज़रलैंड की तरफ। ये सामने से जो बसें आ रही हैं, ये अगर आप गौर करें, ये स्विट्ज़रलैंड में से जर्मनी की तरफ दाखिल हो रही हैं। और यहाँ पर बॉर्डर पे कोई फोर्स नहीं है, कोई पुलिस की गाड़ी नहीं है। और वो दूर नक्शे के ऊपर लिखा हुआ है, शायद हम दिखा सकें, ये देखें, वो दूर नक्शे के ऊपर बताया भी गया है इसका रुख भी ट्रैफिक का। और जब हम यहाँ आते हैं तो आप देखिए कि कैसे आसानी से, आसूदगी के साथ जो है वो शुरू हो जाता है। यहाँ पर चेकिंग है और मेरा ख़्याल है कि ये देखें, वेलम राइन ख़त्म हो गया और बैसल शुरू हो गया, बैसल स्विट्ज़रलैंड। और ये देखें, ये है बॉर्डर। देखें जी, कोई बॉर्डर नहीं है यहाँ पर और कितने आसानी से लोग खड़े हुए हैं। और ये वेलम राइन ख़त्म हुआ और बैसल शुरू हो गया। और ये देखें, ये मेरा पैर दाखिल हुआ, ये मैं स्विट्ज़रलैंड में दाखिल हो गया जर्मनी से। तो मैंने आपको आज एक वीडियो दिखाया है जो यकीनन इससे पहले आपने नहीं देखा होगा। दोस्तों, आप ये देख रहे हैं, बासल ऊपर लिखा हुआ है, उस तरफ स्विट्ज़रलैंड शुरू और वेलम राइन ख़त्म, उसके ऊपर रेड क्रॉस है। दोस्तों, मैंने आपको इस एक वीडियो के अंदर बग़ैर कट किए फ्रांस से चला, जर्मनी में दाखिल हुआ और जर्मनी से आके स्विट्ज़रलैंड के अंदर दाखिल होकर दिखाया है। मैंने आपको 15 से 20 मिनट की वीडियो के अंदर 3 मुल्क घुमाए। और इन मुल्कों को दिखाने के लिए मेरी जो मदद की वो की मेरे एक दोस्त ने, उमर ने। मैं उमर से भी आपको मिलवाता हूँ। उमर, ज़रा आइए। मेरा ख्याल है कि उमर नज़र आ रहा होगा। दोस्तों, उमर कैसा लगा ये एक्सपीरियंस आपको?
जी बहुत अच्छा लगा। सबसे पहले तो आप बताइए कि आपको कैसा लगा। मेरे लिए तो ये बहुत चीज़ थी और मैं बहुत देर से ये वेट कर रहा था कि आपको ये एक्सपीरियंस दिखाएं, और आपके व्यूवर से भी जानना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में कि नेक्स्ट बॉर्डर आप कौन सा देखना चाहते हैं ऐसा। और दूसरी चीज़, आप इस बॉर्डर के बारे में ज़रूर बताइए कि आपको ये बॉर्डर क्रॉसिंग कैसी लगी, और आप नेक्स्ट इसमें क्या आप क्या समझते हैं कि इसमें क्या चीज़ मिस है जो नेक्स्ट टाइम होनी चाहिए। दोस्तों, उमर का मैं शुक्रिया अदा करूँगा। इसने कुछ 4-4.5 हज़ार किलोमीटर का सफ़र किया मेरे लिए, और इसने मुझे यूरोप घुमाया और आज यहाँ भी ये लेकर आया। उमर, इतना खूबसूरत वीडियो आपने बनवाया। नीचे वेलम राइन लिखा है, ऊपर बासल लिखा है, और मैं स्विट्ज़रलैंड में दाखिल भी हुआ। तो बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया। आप जीते रहें, सलामत रहें। और आज का हमारा सफ़र इसी बॉर्डर पे ख़त्म होता है इंशाल्लाह। होप टू सी यू सून अगेन हियर। जी बिल्कुल जी, मेरा सफ़र यहाँ तक था, अब मैं स्विट्ज़रलैंड चला जाऊँगा। ऐसे भाई, ऐसे दोस्तों का आप भी शुक्रिया अदा कीजिएगा, इसका नाम लिख के कमेंट्स में। और अल्लाह ताला जिस तरह से ये बॉर्डर मैंने आपको दिखाया है कि जिसमें आप चलते चलते, मेरे ऐसा पाकिस्तानी एक वीज़ा लेके आता है और फ्रांस से चलता है जर्मनी आता है, जर्मनी से जाके स्विट्ज़रलैंड चला जाता है। अल्लाह ताला ऐसी नरमी हमारे बॉर्डर्स में भी पैदा करे, हमारे दिलों में भी पैदा करे, और हमें दोस्त बना दे, और पाकिस्तानियों की खैर, पाकिस्तान की खैर। जी दोस्तों, आपने देखा कि मैंने आपको 3 मुल्क दिखाए, और इस वीडियो को बनाने के लिए, इस तरह मैंने आपको पहले बताया, मैंने बहुत मेहनत की और बड़ा सफ़र करना पड़ा मुझे इस वीडियो को बनाने के लिए। तो अपनी फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, आपको इस फ़कीर की ये काविश कैसी लगी। और मैं इसी तरह के वीडियोस बनाता रहूँगा, क्योंकि दोस्तों मैंने इरादा ये किया है कि पाकिस्तानी पासपोर्ट पर पूरी दुनिया को सबसे ज़्यादा एक्सप्लोर करूँगा और आपको पूरी दुनिया दिखाऊँगा, क्योंकि पाकिस्तानी पासपोर्ट पर वीज़ा मिलना कदरे मुश्किल काम होता है। और आप मेरी इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को बनाने में मदद ऐसे कर सकते हैं कि आप मेरे वीडियोस देखें यूट्यूब के ऊपर। जब आप वीडियोस देखेंगे तो मुझे रेवेन्यू जनरेट होगा। जब रेवेन्यू जनरेट होगा तो फिर मैं पूरी दुनिया घूम सकूँगा, टिकट ले सकूँगा, होटल बुक करवा सकूँगा, और पूरी दुनिया की सैर कर सकूँगा, और आपको भी सैर करवाऊँगा। इस सैलानी को इजाज़त दीजिए इस दुआ के साथ कि जैसे मैंने आपको बॉर्डर दिखाए जिन पर ना कोई फ़ौज है और ना कोई तार है, अल्लाह ताला इसी तरह मुझे अपनों के लिए अपने दिल के बॉर्डर खोलने की तौफीक अता फरमाए, ताकि मेरे अपने जो मेरे इर्द गिर्द रहते हैं, मेरे अज़ीज़ो अक़ारिब, मेरे दोस्त, मेरे पाकिस्तानी, आराम से मेरे दिल की राहदारी से गुज़रें, वापस आएँ, अपनी दिल की बात कह सकें और प्यार बांट सकें। अल्लाह हमें आसानियत अता फरमाए और आसानियत तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।